स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। रामबन से बड़ी खबर है, झोपड़ियों में आग लगी, 3 अफराद हलाक हो गए। रामबन से यह खबर आपको दे रहे हैं, जहां आग लगी की खबर है। झोपड़ियों में आग लग गई है, 3 अफराद हलाक हुए हैं, 2 जख्मी हैं। रामबन के बंगारा इलाके की हमर गली में यह हादसा पेश आया है। रामबन से इस वक्त की एक दर्दनाक खबर है। रामबन में खबर यह आ रही है रामबन से कि वहां झोपड़ियों में आग लगी और आग लगने के नतीजे में 3 अफराद जो है उनकी मौत हो गई है। 3 अफराद की जान चली गई है, जबकि 2 जख्मी बताए जा रहे हैं जो झुलस गए हैं। रामबन के बंगारा इलाके की हमर गली में ये हादसा पेश आया है। रामबन जिले के बंगारा इलाके की हमर गली में ये हादसा पेश आया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा किया जा सकता है किस तरह से झोपड़ियां जो हैं वो शोलापोश हो गई और इनमें आग लगने के बाद न सिर्फ ये कि काफ़ी जो भी वहाँ सामान रखा था या जो चीज़ें थी वो सब तबाह हो गई, बल्कि 3 लोगों की जानें भी चली गई हैं। 3 लोगों की कीमती जानें इस आतिशबाजी में ज़ाया हो गई हैं। 3 लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और ये जो आग लगने का वाक़या है, ये जो हादसा है, ये रामबन के बंगारा इलाके की हमर गली में पेश आया है। तो रामबन जिले से ये बड़ी खबर, जहां झोपड़ियों में आग लगने की वजह कर 3 लोग हलाक हो गए, 3 लोगों की जानें चली गई, 2 लोग जख्मी हुए हैं। ये जो इलाका है जहां पर ये हादसा पेश आया, ये रामबन के बंगारा इलाके की हमर गली बताया जा रहा है। सिख फिरके के मेंबरान ने मुसलमानों के साथ बारामूला में मोमबत्ती जलाकर सरकारी इंजीनियर की मौत मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। लवाहकीन ने बारामूला इंतजामिया और पुलिस पर अपने फराइज की अदायगी में नाकामी का इल्जाम लगाया है। इनका इल्जाम है कि अगर पुलिस और इंतजामिया बरवक्त कार्रवाई करती तो एक कीमती जान बचाई जा सकती थी। मारिश था, जिस तरह की आप सब जानते हैं कि 25 तारीख शाम को हमारा एक भाई इंजीनियर सरदार गुरमीत सिंह जी, जिनकी तैनाती एज टेक्निकल अफसर टू एससी बारामूला थी, और वो 25 शाम को घर से निकलते हैं और लापता हो जाते हैं। उसके बाद सभी की कोशिशों से तकरीबन 5 दिन के बाद उनकी जो डेड बॉडी है वो जेलम से मिलती है। सरदार गुरमीत सिंह के कैरियर की बात करें तो गुरमीत सिंह एक ऐसे इंसान थे, एक ईमानदार सिख कम्युनिटी के ही नहीं, पूरी इस बारामूला सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल थे, सिंसियर थे, अपने काम के साथ डेडिकेशन रखते थे। हम गुजारिश करते हैं यहाँ की यूटी की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑनरेबल एलजी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इस केस को इस तरह देखा जाए कि जितना जल्दी हो सके उन दरिंदों को पकड़ा जाए और यहाँ की आवाम को सच्चाई से आगाह किया जाए। और आशा कारकुनों ने संबल इरिगेशन कॉलोनी में मई 2023 से तनख्वाहों में इजाफे और ज़ेर इल्तवा उजरतों को जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि हमारे मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाए। एहतजाज करने वाली आशा वर्कर्स में से एक शाजिया ने न्यूज 18 को बताया कि हुकूमत ने हमें सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमों पर अमल आवरी के हवाले से कई असाइनमेंट तफवीज किए थे और हम तमाम आशा वर्कर्स जमीन पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हमारी तनख्वाहें जारी क्यों नहीं कर रही है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं, उनका कहना था कि वो हमारी हकीकी शिकायत का इजाला करें। आज हमने इसलिए प्रोटेस्ट किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी रखी जाए, जो हमारी लीगल डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए, और हमारी जो डिमांड है वो हमारी सैलरी है, क्योंकि 16 साल से हम काम कर रहे हैं लेकिन ये हमें 2000 दे रहे हैं, और 2000 में मुझे बताइए किसका घर चलता है, और 2000 में हम मुतमईन नहीं है और हम आगे काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर हमारी डिमांड्स को इन्होंने पूरा नहीं किया तो हम सब रिजाइन देने के लिए तैयार है। ये अगर कहते हैं कि आशा वर्कर्स हमारी हेल्थ की बैकबोन है तो इनकी बैकबोन ही टूट जाएगी, तो जाहिर सी बात है जब हम रिज़ाइन देंगे तो इनका क्या हाल होगा। इसलिए मैं गवर्नर साहब और NRHM के डायरेक्टर साहब से गुजारिश करती हूँ, 1 हफ्ते का टाइम है आप लोगों के पास, हमारी सैलरी का आप इंतज़ाम कीजिए।
फन और सकाफत की फरोग में अहम किरदार अदा करने के लिए हबाकदल के रिहायशी तारिक अहमद शेरा को हाल ही में MP मनोज तिवारी के जरिए दिल्ली में नेशनल यूथ ब्रिलियंस अवार्ड मिला। वही हबाकदल जो पहले पथराव और दीगर समाज दुश्मन रवैयों की वजह से सुर्खियों में रहा था, मुकम्मल तौर पर इस्लाह से गुजर चुका है। नौजवान जिन्होंने तारिक के साथ इस मुतासिर मकसद में शराकत दारी की है, वो अब कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर खुद को कायम कर रहे हैं। तारिक के मुताबिक इसका सेहरा इंतजामिया और शहर के उन नौजवानों को जाता है जिन्होंने कश्मीर को रहने के लिए पुरअमन जगह बनाने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम किया है। ये जो अवार्ड मिला है आपको, ये किस लिए मिला है और ये कब मिला है? हाँ, ये 3 दिन का प्रोग्राम था। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ निविद 18 का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा आप हमारे घर आए और इस प्रोग्राम को कवरेज के लिए। सबसे पहले जो हमारा ये प्रोग्राम था नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कम नेशनल यूथ ब्रिलियंस अवार्ड 2023। ये 2-3 मंथ पहले एक सोशल मीडिया के जरिए से एक पोस्ट आया था। उसमें ये बताया गया है कि तो जो भी जिन्होंने भी काम किया है किसी फील्ड में, तो उनके लिए उन्होंने फाइल्स मंगाई। फिर मेरे पास भी फोन आया था, उन्होंने मुझे कॉल किया था, फिर मेरी फाइल मांगी गई। हमारी NGO है एक, तो उसको उन्होंने बताया कि आप अपनी फाइल यहाँ पर डाल दो, और उन्होंने फिर वहां पर सारा कुछ जो वहां पर जो जजमेंट जो रहता है वहां पर एज अ जज रहते हैं, और वहां पर जितने भी अवार्डीज आते हैं, नॉमिनेशंस आते हैं, फिर उनकी सिलेक्शन हो जाती है। फिर हमारी NGO को भी इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। अच्छा, ये बताएं कि कितने लोग थे इस कैटेगरी में, कहाँ से एंट्रीज आई थी इसकी? इसमें मोर देन 15 स्टेट से आए थे, MP से, मुंबई से, राजस्थान से, झारखंड से, दिल्ली से, और बहुत सारी जगहों से आए थे, अलग अलग ममालिक से आए थे। और जम्मू कश्मीर से भी लगभग 4 बंदे थे, 2 श्रीनगर से और 2 आए थे जम्मू से। और हमारी NGO, इसमें कुछ NGOs भी थे जिनको नॉमिनेट किया गया था फॉर दिस अवार्ड के लिए। हमारी NGO को भी इस अवार्ड से नवाजा गया। ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, जो हमारा भी सर है जिनका हमने मतलब अभी इंटरव्यू लिया। मेरे लिए स्पेशली ये एक इंस्पिरेशन है। मैं वो स्टूडेंट था जो अपने स्कूल में डाइस पे खड़ा नहीं हो पाता था। आज मैं वो स्टूडेंट हूँ, कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर मुझे बोलेंगे स्टेज पे प्रोग्राम करूँ, मैं कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रिपरेशन। ये जो भी अभी मैं मतलब जिस मुकाम पे हूँ, ये सर की वजह से है। अस्सलाम वालेकुम Assalamualaikum leidishau ya khayves katchayen naigrau Assalamualaikum leidishau nashiyet gom tuwani chuyam malaw sap du shahr kyaugam atrat pat kun kan thaw Assalamualaikum leidishau। और स्कास्ट के कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर मेरगुड में हैंडलिंग स्टेज फ्राइट यानी स्टेज के खौफ से निपटना के मौजू पर 3 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा शरीक हैं। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों में खुद एतमादी पैदा करना है। प्रोग्राम में बच्चों को स्टेज पर बोलने के गुर सिखाए जाते हैं, साथ ही इन्हें अपनी सलाहियतों को निखारने के बारे में मुख्तलिफ मौजुआत पर बहस व मुबाहिसे के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। प्रोग्राम में दूसरे रोज साइंसदान डॉक्टर इरफान लतीफ खान ने मैनेजिंग स्टेज फ्राइट के मौजू पर लेक्चर दिया। प्रोग्राम के दूसरे रोज मादी ज़बान और तालीम, मंशियात की रोकथाम, अर्बनाइजेशन यानी शहरी जिंदगी और दीगर मौजुआत पर ग्रुप बहस व मुबाहिसे हुए। प्रोग्राम में मुख्तलिफ माहिरीन ने शिरकत की। और ये जो टॉपिक था हाउ टू हैंडल स्टेज फ्राइट, इस पे हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। कल हमारी डिबेट थी और इंशाल्लाह कल मॉक इंटरव्यू है, तो इससे काफी कुछ हमें सीखने को मिला। एक जो फोबिया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दैट काइंड ऑफ फोबिया कि हाउ टू बी स्पीक ऑन अ स्टेज, हाउ टू हैंडल द स्टेज, तो वो मतलब कम हुआ। पर्सनली मैं खुद बताऊंगी कि इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस यहाँ पे आना, और फिर मुख्तलिफ कॉलेज के स्टूडेंट्स आए थे मुख्तलिफ टैलेंट्स के साथ, उनके साथ हमने इंटरेक्शन किया। आज जो हमारा डिस्कशन था उनसे बातें की हमने। राइटिंग को कवर करने के लिए इन्होंने ये 3 डेज प्रोग्राम रखा है। बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है और इंस्पायरेशनल प्रोग्राम है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स है जो लैग कर रहे हैं स्टेज को, तो इसके लिए उन्होंने ये प्रोग्राम रखा था। बहुत ही अच्छा लगा है हमें इन 2 दिनों
चीज़ें जो है हैंडलिंग द स्टेज फ्राइट हमें सब बोलते हैं कि आइए सामने आइए बात करिए, बट इसके बारे में इसके रिलेटेड कोई फंक्शन नहीं, मैंने आज तक अभी नहीं देखा है ऐसी कोई चीज़। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं थैंकफुल हूँ अपनी डिग्निटरीज की कि उन्होंने ऐसा ये किया हुआ, और इसके बावजूद ना कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स बल्कि बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू। कभी भी स्टूडेंट्स को मौका मिलता है बोलने के लिए, उन्हें स्टेज पे हम बुलाते हैं तो दे शाई अवे, वो डरते हैं, घबराते हैं बोलने के लिए। तो उस चीज को कैसे वो ओवरकम करेंगे, आजकल की जिंदगी में कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। अगर जब ये बच्चे हमारे यहाँ से डिग्रीज कंप्लीट करके बाहर जाएंगे, या रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो रियल वर्ल्ड है, उसमें जो कम्युनिकेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है। महकमे एग्रीकल्चर की जानिब से शहद के कारोबार को फरोग देने के लिए 2 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का इफ्तिताह डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा की मौजूदगी में किया। इस मौके पर इस कारोबार से जुड़े लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। माहिरीन ने लोगों को इस कारोबार को मजीद फरोग देने और कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के हवाले से जानकारी फराहम की। अगर किसान की आमदनी को बढ़ाना है, उसको बढ़ाने के लिए कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसका अपना एक बड़ा एम रोल होता है। कॉटेज इंडस्ट्री में जो एपीकल्चर है उसका अपना एक आला मकाम है। इसको बढ़ावा देने के लिए और खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के इस जोग्राफियाई आदाद और शुमार को देखते हुए कि जहां इतनी कसीर तादाद के अंदर फ्लोरा और फना अवेलेबल है, और खुशनसीबी की बात यह है कि जितना भी हमारा यहाँ फॉरेस्ट का डेंस कवर है उसके अंदर जितने टाइप्स फ्लोरा की यहाँ पे अवेलेबल हैं शायद इतनी किसी दूसरी जगह अवेलेबल ना हो। डिपार्टमेंट अपनी तरफ से तो ऐसे इनिशिएटिव लेता रहता है, क्योंकि एपीकल्चर को बढ़ावा देने से खाली यही नहीं है कि हम सिर्फ शहद की पैदावार को बढ़ाएं, इसके जो सब्सिडी फायदे हैं उन पर भी हम लोगों को काम करते हैं। और उसका फायदा जो है, अगर हमारे पास भी कॉलोनीज जो हैं, जैसे 1 हेक्टर के हिसाब से अगर 2 या 3 कॉलोनी 1 हेक्टर एरिया में रहें, तो वहां जो पॉलिनेशन का रोल बनता है, जैसे फ्रूट क्रॉप से 20 से 25% पैदावार उससे बढ़ती है। और इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से निकालने की धमकी। ग्वालियर जिले में बस में छात्रा को छेड़ना कंडक्टर को पड़ा महंगा। छात्रा ने पुलिस की बेटी की पेटी में डाला शिकायत। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं पहली खबर। पाकिस्तान से बड़ी खबर है। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। पाकिस्तान के निगरान हुकूमत शदीद मुश्किलात में। बिजली के ज्यादा बिलों पर पाकिस्तान भर में एहतजाज। बिजली बिलों में रिलीफ का मुतालबा। सड़कों पर निकल आए हैं लोग। हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान भर में अवाम महंगे बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। जी हां, ये खबर पाकिस्तान के बारे में है। आपको बता दें, पाकिस्तान से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, ये CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इसके मुताबिक पाकिस्तान के निगरान हुकूमत शदीद मुश्किलात में है। पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है वो शदीद मुश्किलात में है। केयरटेकर गवर्नमेंट चल रही है अभी वहां पर, और बिजली के ज्यादा बिलों पर पाकिस्तान भर में एहतजाज हो रहा है। लोगों में गुस्सा है। बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बिजली बिलों में रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं लोग। सड़कों पर निकल आए हैं। हालात जो है वो काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान भर में अवाम महंगे बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। शुद्ध बिजली नहीं है। 7 दिनों से ये ट्रांसफार्मर कभी ठीक नहीं हुआ।
हुआ। और इस एरिया कर्नल हसन के मार्केट का ये एरिया कभी जनाब इसमें बिजली नहीं रही। एनएलआई में होती है, दूसरी तरफ होती है, हर तरफ होती है, लेकिन इस एरिया में हर वक्त ये जुल्म रवा रखा है। और जब तक एक्सचेंज नहीं आता है, हारी नहीं आता, हम किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक पटवारी और तहसीलदार आके कहता है क्या हो गया, ये हमारा क्या मसला हल करना है। बिजली का मुतल्लिका महकमे का बंदा आए और वो हमसे बात करे कि भाई इसका मसला क्या है या इसका मुकम्मल हल क्या है। ये ट्रांसफार्मर इस तरह हो गया, ये ट्रांसफार्मर इस तरह, ये ट्रांसफार्मर कब ठीक होगा भाई, कब ठीक होगा। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल गुलाम मोहिउद्दीन वानी ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करगिल के साथ ऑडिटोरियम हॉल करगिल में पोलिंग अमले के लिए LAHDC करगिल के 5वें आम इंतखाबात के सिलसिले में एक तरबियती सेशन में शिरकत की। EVM के फंक्शन और ओवरटर्निंग सिस्टम फराहम करते हैं और LAHSC के 5वें इंतखाबात को काउंसिलर्स के लिए 20 सितंबर को वहां पर इंतखाबात होंगे। गादरबल के टाउन हॉल में डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस गादरबल ने एक मालियाती खानदगी कैंप का इनेकाद किया, जिसकी सदारत मालियाती बशीर और चीफ अकाउंटेंट अफसर ने की। कैंप के दौरान महकमे खजाना के माहिरीन ने शुरका को जम्मू कश्मीर के महकमे खजाना के जरिए चलाई जाने वाली मुख्तलिफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस के काम करने के बारे में आगाही फराहम की, जिसमें जन भागीदारी पोर्टल, ट्रेजरी नेट और प्रूफ ऐप शामिल हैं। शुरका को तफसीली तरबियत दी गई कि इन प्लेटफॉर्म्स तक कैसे रसाई हासिल की जाती है और इन एप्लीकेशंस के जरिए ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जा सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप आज हमने यहाँ पर मुनाकिद किया हुआ है। इसमें जैसे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक जमी गफीर लोगों का जमा हुआ है। इसमें हमने चाहे वो डीलिंग असिस्टेंट्स हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, हमने DDOs ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स उनको बुलाया हुआ है, और एम्प्लॉयज जो हमारे इस साल रिटायर हो रहे हैं, चाहे उनका वो कई लोगों की SLI स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज मैच्योर हो रही है, उनको भी इधर हमने मदऊ किया हुआ है। मदऊ करने का मकसद ये था कि वो लोग ये जान लें कि लोगों को जो है रिटायरमेंट के टाइम बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज दर की ठोकरें खानी पड़ती है। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक क्लियरिफिकेशन से दूसरी क्लियरिफिकेशन उनको लेनी पड़ती है। यहाँ पर हम उनको अवेयर कर दें कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या फॉर्मेलिटीज पहले ही पूरी करनी पड़ती है, ताकि उनको ऐसा कुछ भी कल को ये ठोकरें वगैरह ना खानी पड़े। और जिला पुलिस लाइन ने तमाम इकाइयों में सैनिटरी वेंडिंग बॉक्स तकसीम किए हैं। इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस इक़दाम का मकसद लद्दाख पुलिस की खातीन वर्कफोर्स के लिए सैनिटरी पैड्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। लेह पुलिस की तरफ से वेंडिंग बॉक्स को खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इस्तेमाल के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी और सैनिटरी पैड की जरूरत वाली कोई भी खातून इन्हें बॉक्स से बराह रास्त ले सकती हैं। सैनिटरी वेंडिंग बॉक्स का इफ्तिताह UT लद्दाख की खातून अव्वल मोहतरमा नीला मिश्रा ने किया। और इसमें शर्म तो ये लद्दाख पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेकर एक इनिशिएटिव था। ये सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ में जो ऑफिसर्स थे हर लेवल के, हमने बैठ के इस पे एक बार सोचा था कि जो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है उस पे ज़्यादा बात नहीं होती है। एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले जिसमें 1/3 ऑफ माय ऑफिसर्स आर वुमेन, ऑफिशियल्स आर वुमेन, तो हर जगह थाने चौकियों में ड्यूटी करते टाइम में वुमेन पुलिस की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनिशियली ये हमने स्टार्ट किया था वुमेन पुलिस पर्सनल के लिए कि हम इसको पुलिस यूनिट्स में अलग अलग, चाहे वो एक पुलिस स्टेशन हो, पुलिस पोस्ट हो, ऑफिस हो, जो भी पुलिस का महकमा है जो 12 महीनों खुले रहते हैं और ऑफिस या पुलिस स्टेशन के नीड के हिसाब से खुले रहते हैं, वहाँ पे हम ये रखेंगे। एंड जब ये हम आइडिया डिस्कस कर रहे थे तो धीरे धीरे यही चीज आई कि देयर आर मेनी वुमेन कंप्लेनेंट्स ऑल्सो जो आते हैं, जैसे आपने कहा कि शहरों में आते हैं, गांव में भी आते हैं, और गांव में विद रिलेशन टू द सैनिटरी नैपकिन यूज का अवेयरनेस बड़ा कम होता है। एंड वहाँ बड़ी झिझक भी होती है कि कुछ ही जगह या कोई मेडिकल शॉप में जाके वो खरीद सकते हैं। और इमरजेंसी के टाइम पे ये स्पेशली हमने डिजाइन किया है फॉर द
टाइम्स जब इमरजेंसी हो और कोई और चारा ना हो, ना कोई दुकान खुली हो या दुकान बहुत दूर हो, सो एटलीस्ट वन थिंग इवन द सिविलियन वुमेन folk एंड द पुलिस पर्सनल ऑफ कोर्स विल हैव देयर इन द माइंड कि जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या चौकी थाना है वहां जाएंगे तो हमें उस इमरजेंसी टाइम के लिए हमें कम से कम काम चलाने के लिए तो पैड मिल जाएगा। सो ये इनिशिएटिव के ये सोच के साथ हमने ये चीज शुरू की है। और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से मरहूम गुलाम रसूल कामगारी किश्तवाड़ी की याद में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर के नामवर अदबी शख्सियात ने कामगार किश्तवाड़ी और अदब के मैदान में इनके अदबी सफर को याद करते हुए इस अजीम शायर की क्लासिकी बातें इज्तिमा से शेयर की। मुख्तलिफ जबानों में कामगार किश्तवाड़ी की खिदमत को सराहा गया। शिक्षा जिसको हम कह सकते हैं, बरादरी, आपस में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के लिए जो उन लोगों ने काम किया है। अक्सर किश्तवाड़ में जो है मुशायरे हुआ करते थे, कामकार साहब की क़यादत में, जामा साहब की क़यादत में बहुत सारे ऐसे शोरा हजरात आपस में मिलते थे, आपस में बात करते थे, जिसकी वजह से एक इंस्पिरेशन मिलती थी यूथ को कि यूथ इस बात को समझे कि हम सब एक हैं, हमारा खून सब एक है और आगे आने वाले पल के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, इस हिंदुस्तान के लिए, इस भारत के लिए। राष्ट्रपति अवार्डी थे, एक बेहतरीन तर्जमाकार थे, शायर थे, मुबल्लिग थे, मुकर्रिर थे और खतात थे। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये हमारे सूबा जम्मू के और ख़ास तौर पर जो हमारी ये चनाब वैली है उसके दूसरे सबसे बड़े कश्मीरी शायर। उनका अदबी कद जो है वो बहुत बुलंद है। वो एक बहुत बड़े तर्जुमा निगार भी थे, एक खतात भी थे और इसके अलावा उन्होंने रमूज़े बेखुदी का जो कश्मीरी मंजूम तर्जमा किया है वो काबिल तहसीन है। मराज अदबी संगम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में कई अदबी शख्सियात और शोरा ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद अशरफ रावी की लिखी गई एक किताब समेत 2 किताबों का इजरा किया गया। प्रोग्राम में जिला शोपियां के शायरों और अदीबों पर रोशनी डाली गई। इस अदबी तकरीब में तंजीम के सदर अली मोहम्मद शैदा और डिग्री कॉलेज शोपियां के प्रिंसिपल की तरफ से शोरा को खिराज तहसीन पेश किया गया। शोपियां कॉलेज के ऑडिटोरियम में सैकड़ों तलबा और दीगर मुसन्निफीन ने तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पड़ोसी तो पड़ोसी, पाकिस्तान के अपने भी पाक सरकार की हरकतों से नाराज हैं। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाक सरकार की करतूतों से नाला है और पाकिस्तान छोड़कर लद्दाख आना चाहते हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए, हमें दे इजाजत। न्यूज़ 18 लद्दाख आपको एक स्पेशल रिपोर्ट लेके आए हैं जो कि अभी जो सिचुएशन गिलगित बल्तिस्तान में चल रहा है उसके बारे में। जैसे कि आप सभी को मालूम है गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा जो आगा बाक़िर पर FIR दर्ज किया गया है वो बस एक प्रोपोगेंडा है, वो बस एक साजिश है ताकि जो अभी गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज तक जो प्रोटेस्ट करते आ रहे थे डेवलपमेंट को लेके, टूरिज्म को लेके, लैंड प्रोटेक्शन को लेके, एजुकेशन को लेके, उस प्रोटेक्शन से उनका ध्यान उस प्रोटेस्ट से उनका ध्यान हटाने के लिए ये एक पूरा प्रोपोगेंडा खेला जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी मैं मौजूद हूँ तूरतुक में और तूरतुक ब्लॉक में लगभग हर मजहब के लोग रहते हैं और यहाँ के ये जो पूरा तूरतुक ब्लॉक है ये बल्तिस्तान का एक हिस्सा है और यहाँ पे बल्ती लोग रहते हैं। तो हम यहाँ पे आज आए हैं यहाँ के लोगों से बातचीत करने और जानने की जो वहाँ अभी सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में यहाँ के लोगों का क्या ओपिनियन है और वो क्या इस बारे में सोचते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाक सरकार से परेशान हैं। सरकार गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जरूरतों और मुतालबात को पूरा नहीं कर रही है। सरकार और इंतजामिया गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आगा बाकर के खिलाफ FIR दर्ज करके मजहबी प्रोपेगेंडा कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि बल्तिस्तान के अवाम एक दूसरे के खिलाफ लड़े। मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बल्तिस्तान में मजहबी तनाव को बढ़ाने की एक साजिश है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, क्योंकि मुझे ये लगता है कि
अगर जो ऐसे सिचुएशन में ना डालेंगे तो वहाँ के लोग डेवलपमेंट को लेकर, उनके हुकूक को लेकर, इन सारे चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो इस चीज़ों को दबाने के लिए वो अब मजहबी तनाव पर आ गए। गिलगित बल्तिस्तान के लोग भारतीय हुकूमत की तरफ से लद्दाख में होने वाली तरक्की की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो नारा लगा रहे हैं, करगिल चलो लद्दाख चलो। यहाँ के लोग पाकिस्तानी हुकूमत से तंग आ चुके हैं और पाकिस्तान छोड़कर लद्दाख आना चाहते हैं। रहा सवाल जो बल्तिस्तान की, तो बल्तिस्तान समहाउ बहुत सारे सालों से ही जो प्री इंडिपेंडेंट के टाइम पे भी वो एज एन इंडिपेंडेंट रहे थे। तो फिर उसके बाद 1947 में 47-48 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। तो इस हिसाब से भी मुझे ये लगता है कि ऐसे सिचुएशन शायद जो बल्ती लोग हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम कभी भी शायद ख़ासकर जो गिलगित की एरिया है वो कभी भी ज़्यादा टाइम के लिए ग़ुलामी में नहीं रहे। तो अभी पाकिस्तान उनको कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो समहाउ उस चीज़ के आगे अपने हक की मांग ज़रूर करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की परेशानियां इसी बात से समझी जा सकती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान छोड़ भारत का रुख करना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर होने वाली ज्यादतियों से दुनिया बेखबर है, लेकिन सोशल मीडिया से इस तरह की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पे बस्ती लोगों से बातचीत किए और उनका वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित है अपने बस्ती लोगों को लेकर। और उनका यही कहना है कि जो बस्ती कौम है वो एक इमोशन है। अगर सरहद पार में कुछ भी थोड़ा सा भी वहाँ के लोगों को दिक्कत होता है या उनको चोट पहुँचता है, उससे ज़्यादा यहाँ के लोगों को दर्द होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये भी उनका अपील है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो साजिश कर रहे हैं या प्रोपोगेंडा खेल रहे हैं उनके शिकार ना हो, आपस में ना लड़े। और क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट का यही एक प्रोपोगेंडा है अभी कि वो आपस में लड़वाना चाहते हैं एक दूसरे से, वो यही कहना चाहते हैं कि ना लड़े। और इसी के साथ साथ अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बातचीत करें तो वहाँ पे सारे लोग अभी जो लद्दाख में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो डेवलपमेंट किए हैं उसकी खुल के तारीफ कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ वहाँ पे कारगिल चलो का नारा भी लोग खुल के लगा रहे हैं। और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की वजह से, और वो जल्द ही लद्दाख आना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ बने रहिए तूर तुक से हसीना बानो के साथ, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख।